जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल वर्धीत प्रेम में आपका स्वागत है। हम लोग बात करेंगे यूपी होमगार्ड के ऊपर। जो हमारी सीरीज चल रही है वो कंटिन्यू चलती रहेगी, जिसमें हम बात करते हैं कि डीबीपीएसटी में कितने बंदे कहाँ फेल हुए, कहाँ कितने पास हुए, कहाँ चेस्ट किस तरह से नापा जा रहा है, कहाँ खींच कर नापा जा रहा है, कहाँ हाइट ज़्यादा नापी जा रही है। और आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कट ऑफ कितनी बढ़ेगी, लास्ट में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग आपके जो डाउट हैं वो लेंगे। डाउट लेने के बाद हम जिले वाइज बताएंगे कितने कहाँ पास फेल हुए, जो कि 35 जिलों का डाटा है। देखो, कंपटीशन इस तरह का है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ देख ही चुके होंगे। हालांकि कट ऑफ इतनी ज़्यादा इसलिए कि 12-12, 14-14 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में भी बढ़ा है। नॉर्मलाइजेशन की वो जो वीडियो है वो बाद वाली वीडियो रहेगी, क्योंकि हमारी सीरीज़ ये वाली कंटिन्यू चलती रहेगी। व्यूज़ का कोई दिक्कत नहीं, चाहे कम आए चाहे ज़्यादा है। जो सीरीज़ जहाँ चल रही वहीं चलेगी। उसका वीडियो आएगा शाम को। मेरे पास आ तो गया है, लगभग निकाल लिया कितनी कितनी शिफ्टों में कहाँ कहाँ बढ़ा है नंबर। बहुत अच्छा नंबर बढ़ा है नॉर्मलाइजेशन। आजकल का नॉर्मलाइजेशन शिफ्ट वाइज कम, कैंडिडेट वाइज ज़्यादा हो गया है। तो अलग अलग सबको मिलता है, इसलिए किसी का हो जाता है और किसी का नहीं हो पाता है। तो नॉर्मलाइजेशन भी बहुत बड़ा खेला है। बाकी होम गार्ड का भी नॉर्मलाइजेशन का है, वो भी अगर कहोगे तो एक का दिन में वो भी वीडियो बन जाएगा, पर उसके लिए समय लगेगा। होम गार्ड में भी अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला है। चलो हम लोग फटाफट एक एक करके पॉइंट ऑफ बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो है रनिंग कब होगी। रनिंग देखो आपकी 17 तारीख से जो है होनी है। बाकी की प्रोविजनल वालों का थोड़ा इशू फंस रहा है, तो हो सकता है कि थोड़ा आगे पीछे भी हो जाए। पर जो रनिंग कर रहे हैं वो 17 अगस्त मान के चलें। आज समझ लो कितनी 1 तारीख हो गई, 16-17 दिन हैं आपके पास। बाकी की अगर प्रोविजनल वालों का कुछ अगर होता है 12-14 तारीख में अगर बुलाते हैं या जनरल में फिट कर देते हैं, क्या कर देते हैं वो बोर्ड डिसाइड करेगा। उससे पहले जो भी प्रोविजनल वाले हैं वो जाकर अगर भर्ती बोर्ड एक बार चले जाएं तो वहाँ से क्लियरिटी और हो सकती है। जौनपुर में जहाँ कास्ट वो मांगा गया था आय प्रमाण पत्र, तो वो लोग जाके वहाँ पे आय प्रमाण पत्र नहीं मांगना चाहिए, तो कुछ समाधान हो सकता है। बाकी 12 और 14 तारीख है, यहाँ पर अगर क्लियरिटी आ जाती है तो रनिंग जो है आपकी हो जाएगी। ये 17 तारीख से ही स्टार्ट जो होनी, डीबीपीएसटी भी होनी यूपी पुलिस का। मैं उस दिन भी बता रहा था कि पुलिस लाइन में डीबीपीएसटी होंगे और पीएससी लाइन में आपकी रनिंग होगी। फिर सितंबर में यूपी पुलिस की भी रनिंग है। तो प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट चल रहा है। इतना फास्ट चल रहा है भाई, कुछ पूछो मत। इतना तेज़ कहीं नहीं चलता जितना यूपी पीआरबी में चल रहा है, बैंक से भी तेज़। चाहे यूपी एसआई हो, चाहे होमगार्ड हो, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, सबका बहुत फास्ट चल रहा है। आप लोग, मैं कब से बोलता जा रहा हूँ रनिंग करो रनिंग करो। इतनी कंपटीशन में अगर आप रनिंग नहीं, अगर जो नहीं रनिंग निकाल पाया ना उसको भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, बहुत पछतावा रहेगा अपने आप पर। रनिंग पर बिल्कुल फोकस करो, एकदम जान लगा दो, मैं तो ये कह रहा हूँ। क्योंकि कुछ बंदे ऐसे होंगे इसमें आउट ऑफ एज भी होंगे और रनिंग में भी उन्हीं को दिक्कत आएगी जो आउट ऑफ एज है। 28 मिनट है, इसको हल्के मतलब जिस तरह से डीबीपीएसटी में फेल हो रहा है 25 से 30% हो सकता है, ये 40% भी हो जाए रनिंग फेल आंकड़ा। रनिंग फेल वाले में भी अपनी सीरीज चलेगी, लगातार बताते रहेंगे कहाँ सेंटर पर क्या कैसा चल रहा है। वहाँ पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, कितने बजे दौड़ा रहे हैं, कितने बजे क्या करते हैं, वो सब हम लोग कवरेज करते रहेंगे। डाटा आप लोगों के द्वारा दिया जाता है, बिल्कुल सटीक एकदम। अगला पॉइंट है हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा, रिजल्ट आएगा क्या। देखो, रिजल्ट फाइनली आता है। एडमिट कार्ड जितने भी डीबीपीएसटी फिट हो रहे हैं सबका एडमिट कार्ड आएगा, चाहे प्रोविजनल फिट हो चाहे कोई भी फिट हो, जितने भी यहाँ पे हैं सबका एडमिट कार्ड आएगा। बाकी की जनरल में डालना या ईडब्ल्यूएस में डालना या ओबीसी में डालना वो बोर्ड का काम रह जाता है। बाकी जितने यहाँ पे अपेयर होते हैं, जो हाइट चेस्ट में बाहर होते हैं वो बाहर, बाकी प्रोविजनल फिट और जो है ग्राउंड फिट जो होते हैं उनका सबका एडमिट कार्ड आता है, उनका सबका रनिंग होता है। वो की कोई दिक्कत नहीं कि किसका रनिंग होगा किसका नहीं होगा। जितने यहाँ पे दोनों तरह से फिट हैं उनका रनिंग होगा। अगला पॉइंट है प्रोविजनल वाले ग्राउंड में जनरल में डाल डाल रहे हैं क्या। प्रोविजनल वाले जनरल में देखो अभी तो बोर्ड डिसाइड करेगा। अभी उन्होंने प्रोविजनल फिट कर दिया, निर्णय लेने वाली आगे वाली टीम होती है। अगर वो टीम, वो तो मतलब लिख देते हैं कि ईडब्ल्यूएस से जनरल या ओबीसी से जनरल, लेकिन आगे डिसाइड होता है, वो डिसाइड नहीं करते हैं और उच्च अधिकारी होते हैं वो डिसाइड करते हैं उसको। पर हाँ, जो लोग अगर चले जाएंगे वहाँ पे कुछ समाधान हो सकता है। अगला पॉइंट है हाइट का रिव्यू कैसे लें। हाइट अगर आपकी कम बड़ा नपती है तो आप बिल्कुल रिव्यू लो और बताने की कोशिश करो कि हमारी वहाँ पे दूसरी जगह नपे थे तो इतनी थी उतनी थी, लेकिन मानते तो नहीं है ये लोग। नोटिफिकेशन में भी साफ साफ लिखा है। फिर भी आप थोड़ा अच्छे से नपवाने की अपनी कोशिश करो, सही से खड़े हो, क्योंकि 2 मिनट का काम जो है पूरी ज़िंदगी भरे का वो कर सकता है आपको। वहाँ पे अच्छे से नपवाओ अपनी हाइट और रिव्यू लो, 2-2 3-3 बार नपवाओ। कहीं कहीं तो बता रहे हैं 1-2 बार नापते हैं बस हटा देते हैं। चेस्ट में भी बहुत हालत ख़राब कर रखा है। अगला पॉइंट है चेस्ट फुलाने में भी बाहर कर रहे हैं। भाई मेरठ में जो हाल मचा रखा है ना चेस्ट फेल करने में, 43 बंदे बता रहे फेल कर दिए मेरठ में। कल परसों 33 बंदे थे, उससे पहले 29 बंदे थे, इस तरह से फेल कर रहे हैं। अभी 1-2 बंदा क्या है जो आसानी से फिट हो जाता है ना, वो बोलता नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। भाई रियलिटी में लिस्ट आ रही है यार, फेल हो रहे हैं मेरठ में बहुत ज़्यादा। और मेरठ वाले भाई कमेंट करके तुम लोग बताया करो कि हाँ इतने फेल हो रहे हैं मेरठ में, क्योंकि 1-2 बंदा होता है ना निगेटिव कमेंट कर देता है ना, बाकी लोग समझते हैं कि गलत बता रहे हैं। तो मेरठ वाले तुम लोग क्यों नहीं बताते हो, तुम पास होके आ गए, लेकिन बाकी की भाई जो फेल हो रहे हैं बताओ तो कम से कम।
पर कोई बात नहीं, मेरिट में फेल हो रहे हैं। कई बंदों से बात वहाँ पे हो चुकी, बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हैं और चेस्ट नापने बहुत ज़्यादा खींच खींच के नाप रहे हैं और फुला के बिल्कुल उनको पूरा चाहिए, चाहे मोटा हो चाहे पतला हो, सबका फुला के भी चाहिए। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर रखी है। अगला पॉइंट है, आजमगढ़ में बहुत खतरनाक नाप रहे हैं, 30 बाहर कर दिए। कल आजमगढ़ में भी बताया जा रहा है बहुत खतरनाक नाप रहे हैं, 30 बाहर कर दिए। ऐसी कई जगह बहुत खतरनाक नाप रहे हैं, रामपुर में बहुत खतरनाक नाप रहे हैं और भी कई सेंटर हैं। अगला पॉइंट है, वीडियो बनाओ जिसका यूपी पुलिस में अच्छा नंबर है वो इसकी रनिंग देने ना जाए। हाँ भाई, बिल्कुल वीडियो बनाएंगे, जिनका अच्छा रनिंग है DBPST हो जाएगा, उनको बिल्कुल अपील करेंगे कि भाई उसकी रनिंग देने ना जाओ तुम लोग, क्योंकि तुमने जाना तो है नहीं। क्योंकि इसमें क्या है, नॉर्मलाइजेशन का भी मोटा मोटा पता लग ही गया है। अब जैसे 200, अब 200 मान लो 58 कट ऑफ गई जनरल में, अगर किसी का 270 नंबर है वो ना जाए। OBC की 251 गई है, 260 है इसका, वो ना जाए। 4-5 नंबर तक कट ऑफ बढ़ेगी, ज़्यादा वहाँ पे बढ़नी है नहीं, क्योंकि कट ऑफ हाई चलेगी, उसके बाद ज़्यादा बढ़ती नहीं है। अगला पॉइंट है, चेस्ट 77 से 82 है तो क्या होगा। 77 से 82 है भाई, आपका हो जाएगा, आपके सेंटर पर डिपेंड करता है। अगर सेंटर कहीं पड़ गया मेरठ जैसा, तब तो भाई देख लेना। बाकी मैं बोल ही रहा हूँ उस दिन से कि जो है डिप्स वगैरह लगाओ, फुलाने की प्रैक्टिस करो, यूट्यूब पर वीडियो देखो, थोड़े जागरूक रहो। तो आपने जो है किया ही होगा, और नहीं किया तो फिर भी अभी भी आप कर सकते हो। ये बंदा बोल रहा है मेरा 3 तारीख को 77 से 82 है। आपके सेंटर पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर क्या होगा। अगर सेंटर में अगर ठीक ठाक रहेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इससे कम वाले भी कहीं कहीं सेंटर ऐसे हैं कि फुल में से एक का एब्सेंट हो रहा है तो हो रहा है, फुल में से फुल पास हो रहे हैं। कहीं कहीं ऐसा भी सुना जा रहा है 1 सेंटीमीटर कम वाले तक पास हो जा रहे हैं, और कहीं कहीं ऐसा सेंटर है 1 सेंटीमीटर अगर एक्स्ट्रा है फिर भी फेल हो जा रहे हैं। और वही पास फेल का रेशो बहुत ज़्यादा अंतर कर रहा है। अभी समझ लो कहीं 55 में से 55 पास और कहीं 55 में से 25 फेल, तो किस तरह से नापा जा रहा होगा। और जो 168 होती है, 67, 68, 69, यहीं बॉर्डर पर ही ज़्यादा बंदे होते हैं। चेस्ट में भी वही होता है कि जो है 79 के ही आसपास ज़्यादातर होते हैं। चलो अब हम लोग बात करते हैं कि किस ज़िले में कितने पास हुए, कितने फेल हुए। जो बहुत ज़्यादा ज़िलों का डाटा मिला था कल यूपी पुलिस के रिजल्ट के चक्कर में, ज़्यादा तो नहीं लिख पाया हूँ, लेकिन 25-30 के आसपास फिर भी मैं नोट कर लिया हूँ, जो मैं आपको बताता हूँ। अमेठी की बात करें तो अमेठी में 55 का बुलावा था। 55 में से 5 यहाँ पे अनफिट हुए हाइट में और 3 एब्सेंट हुए, 47 यहाँ पे पास हुए। अगला जिला अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर की बात करें तो 55 का बुलावा था, 5 यहाँ पे हाइट में बाहर हो गए, 1 यहाँ पे प्रोविजनल हो गया और 4 यहाँ एब्सेंट हो गए, 45 यहाँ पास हो गए। अगला जिला रायबरेली। रायबरेली की बात करें तो 55 का बुलावा था, 55 में से यहाँ पे 15 को अनफिट कर दिया गया हाइट में और 40 यहाँ पे पास हो गए। पीलीभीत की बात करें तो बढ़िया चल रहा है पीलीभीत का भी, किसी किसी दिन गड़बड़ हो जाता है। पीलीभीत में 55 का बुलावा था और 3 यहाँ पे हाइट में अनफिट हुए और 1 यहाँ पे एब्सेंट हुआ और 51 यहाँ पे पास हुए। लखीमपुर की बात करें, वो लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में एक दल का मिला है हमें डाटा, तो उस दल में 55 का बुलावा था और वहाँ पे 11 जो है हाइट में बाहर हो गए और 3 वहाँ एब्सेंट हो गए, 41 वहाँ पास हो गए। मथुरा की बात करें तो मथुरा में 60 का बुलावा था, 60 में से 6 हाइट में बाहर कर दिए और 14 प्रोविजनल हो गए और 40 यहाँ पे ग्राउंड फिट हो गए। अगली बात देवरिया में क्या हुआ, 55 का बुलावा था, 55 में से 4 हाइट में अनफिट हो गए और 2 एब्सेंट हो गए, 49 पास हो गए। अगला जिला है सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर की बात करें तो 55 का बुलावा था, 55 में से 6 यहाँ पर 55 में से 6 यहाँ पर हाइट में बाहर हो गए, 1 यहाँ प्रोविजनल हो गया और 1 यहाँ एब्सेंट हो गया, 47 यहाँ पास हो गए। मेरठ की बात करें तो मेरठ में 110 का बुलावा था, 110 में बता रहे हैं 43 चेस्ट में बाहर हो गए। अब यहाँ तक कितनी सच्चाई है, 2 बंदों ने बताया है। मेरठ वालों कमेंट करके बताओ कि 110 में 43 क्या चेस्ट में बाहर हैं, क्या इसमें कुछ हाइट में भी बाहर थे, और 67 यहाँ पे पास हो गए। समझ रहे हो, 40% मेरठ वाले क्लियर कर देना कमेंट करके। बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर में 55 का बुलावा था, 55 में से 6 हाइट में बाहर हो गए और 2 एब्सेंट हो गए, 47 यहाँ पास हो गए। गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ भी खींच के नापा जा रहा है। गाजियाबाद में 9 बाहर हो गए हाइट और चेस्ट में और 2 एब्सेंट हो गए और यहाँ 44 पास हो गए। अगला ज़िला है बस्ती। बस्ती की बात करें तो 55 का बुलावा था, 55 में से 8 बाहर हो गए, 8 टोटल यहाँ पे अनफिट हो गए और 47 यहाँ पे एब्सेंट लगा कि 47 यहाँ पे पास हो गए। बदायूं की बात करें तो 55 का बुलावा था, 55 में से 8 यहाँ पे अनफिट हो गए, 47 यहाँ पास हो गए। अमरोहा की बात करें तो 55 का बुलावा था, 9 यहाँ हाइट चेस्ट में बाहर हो गए, 46 यहाँ पास हो गए। रामपुर की बात करें तो बहुत खतरनाक नापा जा रहा है यहाँ भी। रामपुर में 55 का बुलावा था, 15 यहाँ पे टोटल अनफिट हो गए और 40 यहाँ पास हो गए। लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर में लड़के ने बताया कि 20% हाइट में बंदे बाहर हो रहे हैं। बांदा की बात करें तो 55 का बुलाया था, 55 में से 55 पास। आउटस्टैंडिंग सबसे बढ़िया बांदा का रहा एकदम, जिसका यहाँ पड़ गया तो सुपर लग मानो। पर ये मत बोलना कि जो है अरे कुछ नहीं है ऐसे ही नापा जा रहा है, ये है वो है,
अगर आपका यहाँ पे पास हो गया बहुत बढ़िया बात है, अच्छा लक है आपका, अच्छा सेंटर मिल गया। सोनभद्र की बात करें तो 55 का बुला हुआ था, 55 में से 4 यहाँ पे अनफिट हो गए और 1 यहाँ पे एब्सेंट हो गया, 50 यहाँ पे पास हो गए। तो ये था हमारा इतने ज़िलों का डाटा, बाकी की बहुत था पर इतना नोट नहीं हो पाया, कल कोशिश करेंगे। और हाँ, ये बता दिया करो कमेंट करके 2-3 ज़िलों से मैंने किस ज़िले का डाटा नहीं बताया, तो उस ज़िले का मैं बता दूंगा। बाकी अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी देर कट ऑफ पे। कट ऑफ में क्या है, एक हलचल सा मच गया, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल की इतनी कट ऑफ चली गई, तो मानते हैं कि पहली कट ऑफ चली गई, वो भी नॉर्मलाइज नंबर है। और पेपर किस स्तर का था, मैथ रीजनिंग हिंदी किस स्तर की थी जानते हो आप, उसमें आइडिया लगाना। सरल पेपर में देखो आइडिया कोई नहीं लगा पाता कट ऑफ का कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, पर होमगार्ड का तो ये था कि आपका पेपर बढ़िया था, हार्ड पेपर था, तो वहाँ पे और नंबर आपका भी जो है जिसका ज़्यादा बढ़ गया उसका ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। जिनका 60 प्लस कट ऑफ है, जो 60 के उस पार हैं, उनका मुश्किल से 2-2.5 नंबर तक कट ऑफ बढ़ेगा, 2-2.5-3 नंबर तक। जनरल वालों का थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो सकता है, बाकी कैटेगरी वाइज कोई कोई तो ऐसा होगा 1 नंबर ही बढ़ेगा, 1.5 नंबर ही बढ़ेगा। पर क्लियरिटी तभी आएगी जब ये अभी DBPST हो जाएंगे, इसके बाद हम लोग एक एक ज़िले का निकालेंगे उसके हिसाब से। और बाकी की जो है जिनकी 60 से नीचे कट ऑफ है, उनका किसी किसी का जनरल वाले का मान के चलो 3 नंबर के आसपास भी बढ़ सकती है, और बाकी की 2 नंबर के आसपास मान के चलो। इस तरह से कट ऑफ बढ़ेगी, इससे ज़्यादा आपकी बढ़ेगी नहीं। और अभी आपको नॉर्मलाइजेशन पता नहीं, 25 की फर्स्ट शिफ्ट का हो, आप मान लो कि आपका 5 नंबर बढ़ा है और आपका 61 नंबर है, 63 कट ऑफ हुई, क्या पता आपका हो जाए। तो आप सब लोग क्या काम करेंगे, अभी रनिंग करते रहेंगे। बाकी कट ऑफ इतना ज़्यादा बिल्कुल नहीं बढ़ रही, बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही, ऐसे समझो। UPSI में 5 नंबर 4 नंबर कट ऑफ बढ़ी थी, 2 क्वेश्चन भी नहीं होते, और इतने ज़्यादा DBPST में यहाँ बाहर हो रहे हैं, इतने तो वहाँ टोटल बाहर नहीं हुए थे। टोटल बाहर हुए थे रनिंग और वो लगा के, और अभी आपका रनिंग होगा तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि टोटल मिला के 40-45% बंदे बाहर हो जाएंगे, 50 से 55% बंदे वहाँ पे 55 या 60% बंदे बचेंगे, जो कि कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा। बाकी की देखो रनिंग कितने बंदे स्किप करते हैं, क्या करते हैं, हम लोग बात भी करेंगे उस पर। बाकी की आप सब लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि होमगार्ड वाले भाई पता नहीं देख नहीं रहे क्या है, कोई बात नहीं, जितने देख रहे हैं उतने ठीक है, पर आपका जो काम है शेयर सब्सक्राइब करने का वो करो। बाकी की बताना अगला वीडियो किस पे बनाना, बाकी ये सीरीज हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी।